नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कर्मफल। कहानी शुरू करने से पहले ये आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2.3% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और 97.7% लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि इस वीडियो को देख चुके हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत ही अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उस सुनार को मार दिया। सुनार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला, तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में एक बक्सा देखा तो उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया, ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार चोर ने कहा। मैं ले लूँ? मैं गलत काम नहीं करता, सज्जन पुरुष ने कहा। यह सुनकर पहरेदार ने उसे डराने के लहजे से उससे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष न माना तो उस पहरेदार ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा कि ये आदमी सुनार के घर से ये बक्सा लेकर आ रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़कर ले गई। मामला कोर्ट पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सज़ा हुई, वैसे ही उसके मुंह से निकला कि भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा उसे कोई सज़ा नहीं, और जिसने कुछ भी नहीं किया उसे फांसी की सज़ा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कि कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति और पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश लाने के लिए भेजा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ एक लाश चारपाई के ऊपर पड़ी हुई है, जो उसके भाई की लाश थी, और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में जब पहरेदार ने उस फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति को कहा कि अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सज़ा ना होती और सोना मिलता, वो अलग। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई, भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुँचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश थी ही नहीं, बल्कि जज द्वारा सच पता लगाने के लिए भेजा गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसलिए अब वह और झूठ बोलना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की कि बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला।
जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही कभी किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथों से ये गलत फैसला कैसे हुआ। खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच है कि जैसा आदमी कर्म करता है उसके अनुसार उसे फल जरूर मिलता है। फल कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कर्म कैसे करते हैं। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो अच्छे फल नहीं मिल सकते। जैसे कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसलिए उसे पुराने कर्मों की सजा मिली, भले ही देर से, लेकिन मिली जरूर। इसलिए हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए, कोशिश करें कि अच्छे कर्म करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।